औरंगजेब के भेजने पर शाहिस्ते खान दक्षिण का सूबेदार बनकर आ तो गया, किंतु उसे जल्द ही पता लगने वाला था कि स्वाभिमान की आंधी जब अचानक आ धमकती है तब बड़े बड़े साम्राज्यों के परखच्चे तिनकों की भांति यहाँ वहाँ उड़ने लगते हैं। शिवाजी महाराज उस समय कोंकण में व्यस्त थे, किंतु शाहिस्ते खान के आने और पूना को लूटने की खबर उन्हें मिल रही थी। सीने पर बैठे इस सांप का फन कुचलना बेहद जरूरी था, लेकिन 1 महीने के भीतर ही शिवाजी महाराज ने इस सांप का फन यूं कुचला कि पूरी दुनिया चकित हो उठी। इस समय शाहिस्ते खान पूना के लाल महल में ठहरा था। ये वही महल है जहां पर शिवाजी महाराज का बचपन बीता। इसलिए इस महल के चप्पे चप्पे की खबर शिवाजी महाराज को थी। इसी को आधार बनाकर शिवाजी महाराज ने एक योजना बनाई, ऐसी योजना जो मुगल साम्राज्य की नींव को रात के अंधियारे में हिलाने वाली थी। शिवाजी महाराज ने इस योजना में अपने सबसे बेहतरीन 1000 मावले चुने। इन 1000 मावलों को 2 टुकड़ियों में बांटा। एक टुकड़ी का नेतृत्व सरसेनापति नेताजी पालकर कर रहे थे, तो दूसरी का नेतृत्व मोरोपंत कर रहे थे। इन दोनों टुकड़ियों को मुगल छावनी से कुछ अंतर दूरी पर रुकने के लिए कहा गया। इसके अलावा कातरज के घाट में भी महाराज ने एक टुकड़ी को छुपा कर रखा था। तय ये हुआ था कि महाराज 5 अप्रैल 1663 की शाम को पूना शहर में अपने कुछ गिने चुने तकरीबन 400 मावलों के साथ शाहिस्ते खान पर हमला बोलेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि लाखों की संख्या में पहरा दे रही मुगलों की सेना को चकमा देकर शाहिस्ते खान तक यानी लाल महल के भीतर कैसे पहुंचा जाए। ये योजना आत्मघाती भी हो सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों शिवाजी महाराज को इस मुहिम में सफल होने का प्रचंड विश्वास था। मुगल सेना में मराठा सैनिकों की भी टुकड़ी हुआ करती थी। शिवाजी महाराज ने इन्हीं सैनिकों का फायदा उठाने की ठानी। हम बंदोबस्त देखने के लिए बाहर गए थे और अब वापस अपनी छावनी में जा रहे हैं। हर मुगल चौकी पर मराठों द्वारा यही बोला जा रहा था और इस तरह आसानी से शिवाजी महाराज पूना में दाखिल हुए। इस वक्त तक आधी रात हो चुकी थी और आधी रात में ही महाराज ने लाल महल में प्रवेश करने की योजना बनाई थी। शिवाजी महाराज ने 5 अप्रैल को जानबूझकर ही चुना था, क्योंकि इन दिनों रमज़ान के उपवास चल रहे थे। रमज़ान के दिनों में मुसलमान दिन भर अन्न ग्रहण नहीं करते, या तो वे सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद ही खाना खाते हैं। लाल महल में खाना होने के बाद हर कोई निद्राधीन था। सूर्योदय होने के पहले जो खाना बनना था उसकी तैयारी के लिए कुछ खानसा में रसोई में व्यस्त थे। शिवाजी महाराज ने अपनी सैनिकों की 2 टुकड़ियां बनाई, जिनमें से एक का नेतृत्व वो खुद कर रहे थे, तो दूसरी का बाबाजी मुदगल। शिवाजी महाराज ने पीछे से प्रवेश करते हुए क्या हो रहा है ये समझने से पहले ही रसोइयों को खत्म कर दिया। रसोई को लगकर ही शाहिस्ते खान का सोने का कमरा था और उसी को लगकर
जनान खाना। शिवाजी महाराज को लाल महल की हर ईंट के बारे में पता था, पर न जाने कैसे शोर हो ही गया और हंगामा मच गया। जनान खाने में कपड़ों के पर्दे से छोटी छोटी खोलियां तैयार की गई थी, जिसे मराठों ने तलवार से फाड़ दिया। आखिरकार इस बढ़ते शोर से शाइस्ते खान जाग ही गया। खान ने अपनी तलवार उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी उसकी 3 उंगलियां शिवाजी महाराज ने काट डाली। शिवाजी महाराज और वार करते इतने में एक दासी ने कमरे के सारे दिए बुझा दिए। मराठों ने कत्लेआम शुरू कर दिया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर शाइस्ते खान खिड़की से भाग गया। इधर बाबाजी मुदगल की सेना ने नगार खाने में वाद्य बजाने का हुक्म दिया, ताकि उसकी आवाज़ से महल में हो रही आवाज़ों को दबाया जा सके। इन दिनों दिल्ली के बादशाह औरंगज़ेब का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं से वाद्यों के बजने की आवाज़ें आती रहती थी। इसके बाद बाबाजी मुदगल की सेना सामने से पहरेदारों का कत्ल करती हुई लाल महल में घुसी। इस धूमधाम में शाइस्ते खान का लड़का अब्दुल फतेह अपने बाप को बचाने के लिए आया, लेकिन मराठों ने उसका सिर कलम कर दिया। बहुत देर हो चली थी। शिवाजी महाराज को लगा कि यहाँ ज़्यादा देर तक रुकना खतरे से खाली नहीं। शाइस्ते खान को बचाने पूरी फौज कभी भी आ सकती थी। इसलिए शिवाजी महाराज ने अपने सारे सैनिकों को इकट्ठा किया और देखते ही देखते वो लाल महल से निकल भी गए। किसी ने उनका पीछा नहीं किया, क्योंकि मुगल सेना को खबर ही नहीं थी कि कब शिवाजी महाराज आए और कहाँ चले गए। कुछ देर में मुगल सेना लाल महल में जमा हो गई। दुश्मन का पीछा करने के लिए वो छावनी से बाहर आई तो उन्हें कातरज की घाटी में कुछ मशालों की कतारें दिखाई देने लगी। मुगल सेना को यकीन हो गया कि शिवाजी इसी रास्ते से वापस जा रहा है। पूरी सेना तेजी से उन मशालों की तरफ बढ़ती गई और जैसे ही वहां पहुंची, सब हक्के बक्के रह गए। उन्हें उल्लू बनाया गया था। ये मशालें मराठों ने पेड़ों और बैलों के सींगों पर लगाई थी। शिवाजी महाराज की योजना पूर्णतः यशस्वी रही। वो सही सलामत सिंहगढ़ पर पहुंच चुके थे। यह किस्सा जब दुनिया को पता चला, तब पूरे देश में शिवाजी महाराज की जय जयकार हुई। उनकी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ी कि उनकी एक झलक के लिए लोग तरसने लगे। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर लिखें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके उत्साह ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद।